क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अगला चैप्टर यानी चैप्टर 6, जिसमें हम सेशन 11 से शुरू करने वाले हैं, जिसमें है हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट और साइंसेस के बारे में कैसे बातचीत करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। साइंटिस्ट क्या होता है, वो साइंटिस्ट क्या होता है जो इंटरेस्टेड होता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, स्टूडेंट ऑफ द हेवंस, और एक्सप्लोर करता है फिजिकल क्वालिटीज़ ऑफ अर्थ और सभी लिविंग मैटर को जो है स्टडी करता है। एक स्टूडेंट है जो प्लांट लाइफ का, और स्टूडेंट है जो एनिमल लाइफ का। प्रोफेशनली इन्वॉल्व इंसेक्ट्स में जो इन्वॉल्व है, कीड़े मकोड़े, एनिमोलॉजिस्ट आ जाएगा। हाँ, अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो स्टूडेंट होता है। अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वर्ड्स, ये कौन होता है भाई। और स्टडीज़ द कल्चर, स्ट्रक्चर एंड कस्टम ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन 11। अ ट्रू साइंटिस्ट लिव्स अप टू द एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ हिज टाइटल, वन हु नोज। साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है, जो जानता है उसके बारे में। एनी साइंटिफिक इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड, टेस्टेड, चेक्ड एंड वेरीफाइड। किसी भी चीज़ को, जैसे कहते हैं कि साइकोलॉजी साइंस का फील्ड है, क्यों कह देते हैं, बिकॉज वो रिकॉर्ड किया जा सकता है, या टेस्ट किया जा सकता है, या चेक किया जा सकता है, या वेरीफाई किया जा सकता है। अगर ये सब नहीं किया जा सकता वो एक साइंस नहीं है। साइंस देन डील्स विद द ह्यूमन नॉलेज से डील करता है। एज फॉर एज इट हैज़ गॉन, मतलब जहाँ तक पहुँच चुका है। इट हैज़ गॉन वेरी फार इंडीड सिंस द लास्ट सेंचुरी और टू, व्हेन वी स्टार्ट बेसिंग और थिंकिंग ऑन गेसेस। जब हमने गेस करना बंद कर दिया, विश करना बंद कर दिया, और मतलब विश कर रहे हैं अभी भी, मतलब उसके बेसिस पे हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि हमारा फाउंडेशन ये रियलिटी का, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट ऑफ हाउ द वर्ल्ड ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए, इंस्टेड बिगन टू एक्सप्लोर, कैसा दुनिया है। जैसे एक होते हैं कि आइडियलिस्ट, कि हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे तो कोई हमको कुछ नहीं बोलेगा, पर रियलिटी में क्या है, आप अपना रास्ता चलते रहो, फिर भी कोई आके आपको परेशान कर जाएगा। ठीक है। हमारे बगल में एक चाइना है, हमारे पास एक जवाहरलाल नेहरू थे, उनको लगता था हिंदी चीनी बाई बाई, पर चाइना आकर अटैक कर दिया। तो वो क्या थे, आइडियलिस्ट है, पर रियलिटी अलग थी। एंड नॉट ओनली द वर्ल्ड बट द होल यूनिवर्स, फ्रॉम गैलीलियो हु लुक्ड थ्रू द फर्स्ट टेलीस्कोप अटॉप द टावर ऑफ पीसा एंड इटली। गैलीलियो भैया हमारे पीसा इटली से देखे और कहा कि अरे यार, दुनिया तो कुछ अलग ही दिख रही है। थ्रू पास्चर ने क्या किया था भाई, उन्होंने माइक्रोब्स को देखा था, माइक्रोस्कोप के अंडर। आइंस्टीन क्या किए थे, उन्होंने यूनिवर्स के रिडल्स को डिसाइफर किया था। डिसाइफर का मतलब किसी चीज़ को डिनक्रिप्ट करना, मतलब उसको सिंपली सुलझाना। मीन्स बाय मैथमेटिक्स से। ठीक है। वी हैव लास्ट बिगन टू फिल इन अ फ्यू एरियाज ऑफ इग्नोरेंस, and who are some of the most more important explorers of knowledge, and by what terms आर दे नोन। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से जो है डिस्कवर किए जा रहे हैं एरिया, और उनको किस नाम से जाना जाता है। मैनकाइंड की बात आएगी तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, और लॉजिस्ट का मतलब साइंस आ गया। ठीक है। हाउ वी डेवलप्ड इन माइंड एंड बॉडी फ्रॉम द प्रिमिटिव क्रीचर्स एंड अर्ली फॉर्म्स, कैसे हमारे इवोल्यूशन हुआ बंदर से। पहले हम बंदर से, बाद में हम बड़े हो गए, इंसान बन गए, ह्यूमन बन गए। ठीक है, आगे चलो। What's above? In the field of heavens and all that's in them, they're like planets, galaxies, stars and other, ये एस्ट्रोनॉमर है। ठीक है। अच्छा, एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार। ठीक है। एस्ट्रोनॉमर। अच्छा, एक एस्ट्रोलॉजर भी होता है, वो तारे सितारे देख करके बताएगा भैया आपके जो है सितारे सही दिशा में नहीं है, आप ये वाला मड़ी पहन लो। चलो। द फील्ड इज कंपेरेटिवली लिटिल एंड इनसिग्निफिकेंट whirling ball on which we live, the the अर्थ यानी बेसिकली जो अर्थ है वो दिन भर घूमता रहता है, तो उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो ये आदमी जियोलॉजिस्ट होगा। जियो का मतलब अर्थ। हाउ डिड अवर प्लानट कम इनटू बीइंग, कैसे धरती पर आया, मतलब धरती कैसे एग्जिस्टेंस में आई। व्हाट इज इट, कैसे बनी हुई है, जैसे माउंटेन है, ओशन है, रिवर है, प्लेन्स है, वैली है, ये सब बनी हुई है। और व्हाट डीप डाउन इफ़ यू स्टार्ट डिगिंग, अगर आप अंदर खोदना शुरू कर दो क्या मिलेगा अंदर। ठीक है। इसके बारे में कौन बताएगा, जियोलॉजिस्ट बताएगा, जियोग्राफी, जियोलॉजिस्ट। ठीक है। व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ के बारे में बायो हो गया, लाइफ मतलब बायो, लॉजिस्ट साइंस। क्या बताऊँ, इसको पढ़ना पड़ेगा हर चीज़। बेसिकली प्लांट, एनिमल, वेजिटेबल, डिनीजन ऑफ वाटर, अर्थ, एयर, ये सब जो भी चल रहा है ये सब बायोलॉजिस्ट है। फ्लोरा, बॉटनी आ जाएगा यहाँ पे,
बेसिकली ग्रेड डिवीजन है हमारे एनिमल किंगडम में, एक प्लांट है एक एनिमल है, उसमें से प्लांट की जो स्टडी करेगा वो बॉटनिस्ट होगा, जो एनिमल की वो जो है बायोलॉजिस्ट होगा। बायोलॉजिस्ट में सब आ जाते हैं, बेसिकली जूलॉजिस्ट होगा, वो जू का मतलब एनिमल होता है। बायोलॉजिस्ट जो भी चीज़ जिंदा है उसके बारे में जो स्टडी करेगा, और जिंदा को किस तरह, दो तरह की चीज़ें, एक प्लांट है एक एनिमल है। जो प्लांट का स्टडी करेगा वो बॉटनिस्ट है, जो एनिमल का स्टडी करेगा वो जूलॉजिस्ट है। आगे चलो, मॉसेस, मरीन वेजिटेशन, ब्लॉसम्स, फ्रूट, सीड, ग्रासेस, बेसिकली प्लांट किंगडम कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें है वो सब। जो भी चीज़ें हैं, जैसे बर्ड है, बीज है, फिर सरफाउल है, रेप्टाइल और एनिमल है। स्पेशल एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंटिस्ट, ये जूलॉजिस्ट होता है। चलो एनिमल्स के बारे में बात करेगा। एंड ऑल द लिटिल बग्स, एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट इंसेक्ट के बारे में बात करेगा। मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब सबसे बड़ा अगर बोला जाए कि जो नंबर ऑफ एनिमल्स किसमें सबसे ज़्यादा है, तो ये एनिमल जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। इंडिविजुअल ऑफ एवरी स्पीसीज एंड साइंटिस्ट इज इंटरेस्टेड इन एवरी वन। ठीक है, बेसिकली सबके बारे में। कितने तो इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक हम डिस्कवर ही नहीं कर पाए हैं। टावर ऑफ बेबल लैंग्वेज की बात करेगा तो फिलोलॉजिस्ट, ठीक, जो लैंग्वेज से प्यार करे बेसिकली। लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट एक्सप्लोर द सटल, इंटेंजिबल, इल्यूसिव यूजेस ऑफ दैट यूनिक टूल दैट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ विथ लैंग्वेज। अगर हमारे पास लैंग्वेज ना होती तो हम ग्रो ही ना करते। लैंग्वेज ही थी जिसकी वजह से हम एक कम्युनिटी की तरह एक साथ आ सके और अपने आप को डेवलप करा सके। दिस पर्सन इज इन शॉर्ट a student of linguistic, ancient and modern, primitive and cultural, Chinese, Hebrew, Icelandic, Slavic, Teutonic and every other kind of spoken now or in the past of human beings, not excluding that delightful hodgepodge known as Pidgin English। सब कुछ बेसिकली जितना भी कुछ है, ये जितनी भी लैंग्वेजेस अभी चल रही हैं या ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेगा कौन? फिलोलॉजिस्ट। ये लैंग्वेज से प्यार करता है। in which a piano is described as big box, you hit him in teeth and he cry, basically पिडगिन इंग्लिश जो लोकल डायलेक्ट लोग बोलते हैं। in which Hamlet famous quandary to be or not to be, कहाँ से बोला है Hamlet? That is the question, is translated into can do, no can do, house fashion। वाह, अच्छा था। what do you really mean, ठीक है। अब सेमेंटिक्स बेसिकली वो होता है जो वर्ड आप बोले, जैसे आइसक्रीम बोले तो आपके दिमाग में आइसक्रीम की फ़ोटो बन रही है कि बनाना की फ़ोटो बन रही है, इसके बारे में, मतलब एक वर्ड का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेगा। जैसे गाली क्या है? अब्यूजिव वर्ड अगर किसी को बोलते हो तो वो एक वर्ड है सिंपली। अगर दूसरे लैंग्वेज का एक अब्यूजिव वर्ड, अगर आपके आपको नहीं पता वो लैंग्वेज, आपको कुछ बोला जाए तो आप वर्ड तो समझ जाओगे, पर उतना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वो नहीं डालेगा जितना आपका नेटिव लैंग्वेज में अगर कोई अब्यूजिव वर्ड है वो डालेगा। ठीक है। अब जैसे सिंपल, जैसे आप जनरली संस्कृत इस्तेमाल नहीं करते हो, हिंदी इस्तेमाल करते हो। अगर आपको किसी ने बोलता है कुत्ता, आपको बहुत बुरा लग गया, मेरे को कुत्ता बोला उसने। अब किसी ने बोल दिया स्वान, क्या ही फर्क पड़ता है वो, क्योंकि स्वान जो है वो सेम जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा है। ठीक है। जैसे गधा, तुम गधे एक नंबर के, संस्कृत बोलते हे वैशाख नंदन, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, समझे नहीं आ रहा, वैशाख नंदन सुन के तो मज़ा ही आ रहा है, क्या सही वर्ड बोला इसने। ठीक है। दिस लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट एक्सप्लोर द सटल, intangible, elusive relationship between language and thinking, between meaning and words, and is interested in determining the psychological cause and effect of what people say and write। basically simple वही चीज़ें हैं। who are your friends and neighbors, ठीक है, कौन आपके दोस्त हैं और कौन आपका नेबर पड़ोसी है, ये सोशोलॉजिस्ट होगा जो स्टडी करेगा। द साइंटिस्ट इज अ स्टूडेंट ऑफ द वेज इन विच पीपल लिव टुगेदर in their family, community structure and their customs, their housing and their social relationship, their forms of government and their layers of caste and class। basically सब कुछ ये स्टडी करेगा जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल, और उसको कोशिश करेगा अच्छे से समझने की। तो ये 10 वर्ड्स हैं जो हमने सीखे हैं, अब इन सबको इस्तेमाल करना है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, देखो बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, सेमेंटिसिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट।
जिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट। ठीक, आगे चलो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कितना है ये? अच्छा 7 8 10 10 होना चाहिए। हाँ ठीक है, इनको मिलाना है। यहाँ पे जो है वीडियो पॉज करो और इसको मिला लो। सब पता ही है, एंटो चाहिए, इंसेक्ट फॉर्म की बात कर रहा है तो इंसेक्ट फॉर्म नीचे मिलेगा हमको लग रहा है। देखो ये रहा 7वां नंबर, 7वां इंसेक्ट है, मिला लो इसको। मिल गया। फिलोलॉजिस्ट जो लैंग्वेज से प्यार करता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। एंथ्रोपोलॉजिस्ट पहले इधर का मिला देते हैं, ठीक है। मीनिंग एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वर्ड्स, कौन होगा ये? सेमेंटिक्स वाला, ये रहा 9th वाला, मिला लो 9th को। इधर से घूम के आजा आजा, इधर आ गया। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर सेलेस्टियल फिनोमिना। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट धरती की बात करेगा, अर्थ। ये देखो यहाँ आ गया, ये लो जियोलॉजिस्ट। 1 2 3 मिल गया। हाँ। बायोलॉजिस्ट, ऑल लिविंग, ये रहा, ये लो बायोलॉजिस्ट। पीछे से मिला दे रहे हैं, दोनों मिला हुआ है यहाँ पे। एनिमल लाइफ जूलॉजिस्ट, प्लांट लाइफ बॉटनिस्ट, फिलोलॉजिस्ट जो प्यार करेगा लैंग्वेज से, लैंग्वेज। सोशियोलॉजिस्ट सबसे नंबर ए। चलो कर लिया, अब आंसर मिला लेना, ठीक। इंसेक्ट, एंटेमोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मीनिंग ऑफ द वर्ड एस क्या है? हिस्ट्री ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड। सेमेंटिस्ट, प्लांट्स बॉटनी, जियोलॉजिस्ट, हेवनली एस्ट्रोनॉमी, ऑल लिविंग, बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट। चलो, अरे तो ख़त्म हो गया। चलो सेशन 11 ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे सेशन 12। ओके, बाय बाय।